लिखा हुआ है एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 250 में बेचने पर क्या होता है, लाभ। इस बार क्या दिया हुआ है कि आपका हानि और लाभ क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब 5 रुपये का हानि होगा तो 5 रुपये का क्या होगा, लाभ। कल नहीं बोले थे 27 रुपये अधिक में बेचे तो 5% से 10% लाभ हो गए। तो इफेक्टिव खाली देखना है, जितना हानि हुआ उतने लाभ हुआ, यानी हानि का जो प्रतिशत है वो कितने के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ के बराबर है। हानि जितना होगा उतना लाभ होगा, दोनों इक्वल है। तो इस अवस्था में क्या करना कि दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। निकाल के दिखा देंगे हम, 4-5 तरीके से बता देंगे। पहला सबसे बेटर तरीका है ऑप्शन मेथड। जैसे देखो 200 रुपया में बेचे तो हानि हुआ, तो हानि होने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य ज्यादा हो। तो क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य क्या है 220, तो 220 में 200 घटा देंगे तो क्या रुपये का लाभ हो, हानि हुआ बताओ, 20 रुपये का। तो 20 रुपये का हानि हुआ तो 20 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो 250 में इस बार क्या होगा, जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो इसमें घटाएंगे 250 में 220 तो लाभ कितना आ रहा है 30। तो ये बताओ 20 बराबर 30 होगा क्या, नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। समझ गए ऑप्शन से। सेकेंड ऑप्शन, फिर वही 225 में घटाओगे 200 तो 25 का हानि हो रहा है, और यहाँ देखिए 250 में 25 घटाइएगा तो 25 का क्या हो रहा है, लाभ। यानी आपका हानि और लाभ दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, इसलिए ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चेक करने का जरूरत नहीं है। पहला तरीका ये हो, ठीक है। सेकेंड तरीका इसका क्या है, फर्स्ट मेथड ऑप्शन से बता दिए, लाभ हानि इक्वल हो। सेकेंड तरीका क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए। यदि आपसे पूछता क्रय मूल्य पूछ रहा है तो बताइए, यहाँ 200 रुपये में आप इसको सेल किए, सेलिंग प्राइस कितना है 200, तो लॉस हुआ तो 1 यूनिट का लॉस माइनस, 1 यूनिट का, 1 रुपये का नहीं, 1 यूनिट का लॉस। और 250 में बेचे तो बताओ कितने का लाभ होगा, तो प्लस 1 यूनिट का होगा। तो आप बताओ 200 से 250 में इसको बेचे, यानी 50 रुपया जो ज्यादा आया सेलिंग प्राइस, वो किस कारण से आया, तो वही हानि किस में परिवर्तन हो गया, लाभ में। यानी -1 से +1 आ गए तो 2 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ कि -1 से पहले 0, न लाभ न हानि, अब प्लस फिर 1, तो -1 से +1 2 यूनिट बढ़ा। 2 यूनिट किसके कारण बढ़ा, तो 50 के कारण। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ 25, यानी लॉस कितना यूनिट हुआ 25, तो लाभ क्या यूनिट हुआ 25। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, तो यदि इसमें करेंगे तो ऐड करेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो लाभ हानि प्लस क्या विक्रय मूल्य, यानी 200 में 225 25 को जोड़ेंगे तो 225 रुपया इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। दूसरा क्या होगा, 250 में ये 25 माइनस करेंगे क्योंकि लाभ हुआ है, लाभ होगा तो माइनस, तो यहाँ क्या होगा 225, बदलेगा तो नहीं, किसी एक को निकाल लेंगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 225 रुपया। ये दूसरा तरीका हुआ। बताए थे कि यदि आपका हानि और प्रॉफिट दोनों इक्वल है तो इस अवस्था में दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, ये तीसरा तरीका। यानी 200 प्लस 225 बाय 2 कर देंगे, यानी 400 कितना हुआ बताओ, 250 है ना, 200 प्लस 250 यानी 450 बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आया 225। क्लियर है, ये कब करेंगे, जब लाभ और हानि इक्वल होगा। क्लियर है बात। तरीका क्या होगा, कंसेप्ट का मेथड, कंसेप्ट पे बता रहे हैं चौथा तरीका। वैसे तो यूज करना है आपको, वही वाला यूज कर देना सबसे ऑप्शन मेथड से। तो पहला कंसेप्ट मेथड क्या है कि मान लेते हैं इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस x है, तो आप बताओ लॉस हुआ है, कितने का लॉस होगा, तो 200 में बेचे तो लॉस हुआ, तो इस बार क्या होगा, लॉस होगा तो x ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे x माइनस 200 का लॉस हुआ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितने का हानि हुआ, 250 में बेचे तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे 250 माइनस x,
और क्वेश्चन में दिया हुआ है जितने का हानि है उतना लाभ है, यानी ये हानि और ये लाभ दोनों क्या है, इक्वल। तो ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर बताओ 450 होगा क्या, तो x बराबर क्या हो गया 450 अब बटे क्या 2। ठीक है, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता। एक सवाल क्या है, देखो एक वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा 78 में बेच दिए, बेच रहे हैं 69 में, लेकिन इसको 78 में बेच दें तो कह रहा है लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाता है। मतलब 69 में बेच रहे तो भी लाभ हो रहा था, लेकिन पहले से जो लाभ हो रहा था उससे क्या हो गया अब दुगुना। तो आसानी ढंग से बना लो, किससे बना, ऑप्शन से। तो इसका आंसर होगा 60। क्यों, 69 रुपया में बेचे तो पहले 9 रुपये का लाभ हो रहा है, हो रहा है ना, 69 में 60 घटा देंगे। इस बार 78 में बेच रहे हैं तो 78 में 60 घटा दो 60, तो कितने का लाभ हो रहा है 18। तो ये पहले से दुगुना हो रहा है कि आंसर हो गया तुरंत, समझ गए। और नहीं तो आप वो वाला सेकंड मेथड देखो कि आप बताए कि 69 में बेचे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान लो प्रॉफिट हो रहा है, तो 78 में बेच रहे हैं तो कह रहा है दुगुना प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2 यूनिट का। तो एक ही यूनिट ना लाभ बढ़ा है, 1 से 2 हो गए तो 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा किस कारण से, तो 69 से आगे कितना 78, यानी 9 रुपया ज्यादा में बेचने के कारण हमको लाभ क्या हुआ, 1 यूनिट ज्यादा हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9, तो ये 9 रुपया क्या होगा लाभ है। तो यहाँ क्या होगा 18। तो 69 में 9 घटा देंगे कि नहीं बताओ, 69 में 9 क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि आपका क्रय मूल्य निकालना है तो स्वाभाविक है क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य जो है इस बार ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये विक्रय मूल्य में लाभ को क्या करेंगे माइनस, या तो इसमें करो या इसमें करो, वस्तु तो सेम है इसलिए उसका कॉस्ट प्राइस बदलने वाला नहीं है। अगला तरीका से नहीं बना, सिंपल भाव से बना। ठीक है, प्रारूप क्या है, 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, यानी ये विक्रय मूल्य है 450 में बेचे तो लाभ हुआ, तो 450 रुपया सेलिंग प्राइस है, इसका जो लाभ हुआ ये मालूम नहीं है लाभ। बोला 320 रुपये में बेचने पर हानि हुआ, पहले क्वेश्चन में क्या था दुगुना हुआ तिगुना हुआ या बराबर हुआ, इस बार क्या कह रहा है हानि से 30 रुपया अधिक है, मतलब जितना लॉस हुआ उससे प्रॉफिट क्या है 30 रुपया ज्यादा है, प्रॉफिट 30 रुपया क्या है ज्यादा है, बात को समझिएगा। बोला 450 में बेचे तो लाभ हुआ, लेकिन 320 में उस वस्तु को बेचे तो जो हानि हुआ हानि से 30 रुपया ज्यादा है, 30 रुपया अधिक है, क्या अधिक है लाभ, यानी इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब आप बोल सकते हैं ना प्रॉफिट क्या है भाई, तो लॉस प्लस 30 के बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, ये प्रॉफिट क्या है लॉस से 30 रुपया ज्यादा है कि नहीं, ये कब 30 रुपया ज्यादा हुआ जब इस वस्तु को 450 में बेचे हैं तब ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि ये 30 रुपया ज्यादा ना होता, 30 रुपया ज्यादा ना होता, लॉस से 30 रुपया ज्यादा प्रॉफिट ना होता, तो बताओ इस वस्तु को 30 रुपये यदि कम में बेच देते तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाता कि नहीं। यदि ये 30 रुपया हम हटा दे तो बताओ प्रॉफिट और लॉस में क्या दिक्कत है, दोनों सेम हो जाता कि नहीं हो जाता। ये 30 यदि हटा दे तो प्रॉफिट लॉस, ये 30 ज्यादा कब हुआ जब 450 में बेचे, तो 450 के बदले यदि 30 रुपया कम में यहां बेच दें यानी 420 रुपये में बेचे इसको, तो बताओ प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे जो पहला टाइप बता चुके। तो 420 में 320 जोड़े अब किसमें भाग दे दें 2 से, कितना हो गया बताओ 740 बटे कितना 2, तो इसको कैंसिल करो, 2 दिया 6, 375 है ऑप्शन में, 300 2 दिया 6 2 370 रुपया इसका होगा क्या कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं। दूसरा तरीका ऑप्शन से देखिए ना, बेसिक से भी बता देंगे। अरे आप सिंपल सा भाषा समझिए ना, आप हमसे 30, हम आपसे 30 वर्ष बड़े हैं, यदि मेरे में 30 हटा दीजिए, अभी का उम्र में 30 हम हटा दें तो आपके इक्वल नहीं हो जाएंगे। ये 30 कब बड़े हो गए
अभी यदि 30 आपसे बड़े हैं, आपसे 30 हम क्या हैं, बड़े हैं, तो 30 वर्ष बड़े हैं, तो हमारे आयु में जो मेरा आयु है उस आयु में हम 30 घटा दें तो नहीं बोलेंगे कि हम दोनों इक्वल हो गए। तो ये 450 में बेचे तब ना हमको 30 रुपया ज्यादा आया है, जितना हानि हुआ उससे 30 क्या हुआ, ज्यादा आया। यदि ये 30 हम हटा दें, कम कर दें, तो 420 में बेचे, 450 में बेचने पर ना 30 अधिक हुआ है हानि से। तो यदि हम 420 में बेचे तो बताओ ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाएगा कि नहीं। और यदि प्रॉफिट लॉस इक्वल हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हो गया आंसर, पहली बात। दूसरा, ऑप्शन से बनाओ, देखो ऑप्शन से बनाते हैं, क्रय मूल्य पूछ रहा है और 450 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो बताओ क्रय मूल्य आपका निकाल चुके हैं, इसी से बना देते हैं। 450 में 370 घटाओ, कितना हुआ, 80 रुपया हुआ, लाभ 80 हुआ। अब 320 में बेचते तो हानि कितना होता था आप बताओ। तो कहते क्या, 370 में 320 को माइनस करिए, 370 में 320 को माइनस करिए तो हानि कितना होता, 50 होता कि नहीं होता। तो बताओ ये हानि जो है, ये हानि से लाभ 30 रुपया ज्यादा है कि नहीं, जो कि क्वेश्चन में कर है कि हानि से लाभ क्या होना चाहिए, 30 रुपया ज्यादा। तो क्यों बनाएंगे, ऑप्शन से बना लिए। क्लियर बात है, समझ गए कि नहीं समझ गए। नेक्स्ट बात क्या बोल रहे हैं कि आप कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट से बनाइए, देखिए कंसेप्ट मेथड से बना के दिखा रहे हैं। देखिए क्या करना है, क्रय मूल्य मानिए, लॉन्ग पड़ेगा फिर भी आप समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस मान ले एक्स, तो बताओ लाभ हुआ तो 450 माइनस एक्स होगा कि नहीं लाभ। हानि होगा तो हानि होगा तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, 320 होगा कि नहीं होगा। बोलो ये हानि है और ये क्या है, लाभ। तो क्या बोला, लाभ जो है वो हानि से कितना ज्यादा है, 30। तो हानि में 30 जोड़ेंगे तब ना लाभ के बराबर आएंगे। तो यहां से आप x का मान निकाल लीजिएगा कि हल कर दें, निकाल लोगे ना, समझ गए अब बात को। किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हानि हुआ, 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है। इस बार क्या है, लाभ से 50 ज्यादा हानि होता है, तो जिससे ज्यादा होता है उसको कम कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो अभी एज वाली बात बताए कि यदि हमारा एज 50 वर्ष है और हम आपके एज के बराबर आना चाहें और आपसे हम 30 साल बड़ा है, तो मेरे एज में ना घटाएंगे। वहां क्या किए थे, 450 में बेच रहे थे तो 30 ज्यादा आ रहा था, तो हम बोले नहीं भाई, बराबर करने के लिए उसको 30 घटा दो। समझ गए कि नहीं बात। तो यहां पर सवाल पहले समझ लीजिए, ऑप्शन से तो तुरंत बन जाएगा, ऑप्शन से भी बना देंगे। पहले 560 में बेचे तो हानि हुआ और 720 रुपये में बेचे, तो 560 में आप बेचे, सेलिंग प्राइस, तो हानि हुआ, लॉस लिख दी। अब बोला यदि आप 720 रुपये में बेचते तो कहता है बेचने पर लाभ से 50 रुपया क्या है, अधिक है। लाभ से 50 अधिक है, यानी इस बार क्या है, प्रॉफिट जो है इस बार क्या है, बताओ क्या कर रहा है। 560 रुपये में बेचने पर हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 क्या है, ज्यादा। ये ज्यादा है, ये 50 ज्यादा है, कौन, प्रॉफिट से। लॉस क्या है, ज्यादा है। उस समय क्या था, प्रॉफिट ज्यादा था, तो जिसमें ज्यादा है उसको कम न करेंगे। हम आपसे 50 रुपया ज्यादा कमाते हैं तो मेरे में कम करें तब ना आपके इक्वल आएंगे। तो 50 यदि ज्यादा है लॉस, हम कह रहे हैं लॉस और प्रॉफिट को बराबर कर दो भाई, तो जिसको ज्यादा दिए उसमें घटा देंगे। तो उसका क्या रूप होगा कि 560 के बदले 50 कम में बेच दें, यानी 510 रुपये में यदि इसको हम बेच दें तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो 510 प्लस बताओ 720 बाई कितना, 2, कितना हो गया, 1230 बटे कितना, 2, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 600। देखो क्या बोला, 560 रुपये में बेचने पर हुआ हानि, 720 रुपये में बेचने लाभ से क्या है, 50 अधिक है। लाभ से ये 50 अधिक है, क्या, हानि। हम करें बराबर करेंगे तो हानि ना अधिक हो गया, तो इसका मतलब इस वस्तु को 560 के बदले हमको क्या 50 और ज्यादा में बेचे, तब ना इसके उस बार क्या था, लाभ अधिक था, तब ना घटाए थे। इस बार क्या था, हानि जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50 और 560, यानी उस वस्तु को 610 में बेचेंगे
तब क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस इक्वल होगा। तो 610 प्लस 720/2। दूसरा ऑप्शन से बना लो, 665 आंसर आएगा, यहां से घटाओ इसको, 665 में 560 घटा दो, कितना आया बताओ, 5 0 105, और 720, तो 720 में 665 घटाओ, कितना आ गया बताओ, 55। तो बताओ ये 55 से 50 ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा, इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन में। ठीक है, देखना नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ हानि से जो उसको 950 में बेचे 20% अधिक है। हानि से जो उसको 950 में बेचे, 950 में बेचे तो हानि हुआ, कर 20% अधिक है, क्या अधिक है, लाभ। ध्यान से सुनिएगा जरा, एसपी 1060 है तो प्रॉफिट हुआ, 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से मतलब जिस वस्तु को आप 950 में बेचे उससे जो हानि प्राप्त हुआ उससे ये 20% क्या है, ज्यादा है, तिगुना है, 20 रुपया ज्यादा है। अभी इस बार बोला 20% ज्यादा, तो बताओ किससे ज्यादा है 20%, हानि से। क्या कहता है, बेचने से होती 20% अधिक है। तो यदि मान लो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 5, 1/5, तो यदि 5 यूनिट लॉस होगा तो बताओ 5 1 6 यूनिट प्रॉफिट होगा। 20% अधिक का मतलब क्या, हम 5 तो आप 6, तो ये लॉस है इसीलिए साइन -5, और प्रॉफिट होता क्या 6। क्लियर है, ये बात समझ गए। तो आप बताओ -5 से +6 यानी 11 यूनिट बढ़ा। 11 यूनिट बढ़ने का कारण क्या हुआ, 110 में बेचे, 1060 में बेच रहे हैं तो जो लाभ हुआ 950 में जो बेच रहे हैं तो क्या हुआ, तो 11 यूनिट ज्यादा है कि नहीं, लॉस से प्रॉफिट कितना ज्यादा है, 11 यूनिट, क्योंकि लॉस हुआ है -5 और +6 में भी परिवर्तन हुआ, यानी 11 यूनिट किस कारण से बढ़े, कि उस वस्तु को 950 के बदले 1060 में बेच दिए, तब ना 20% अधिक हमको हानि से लाभ हुआ है। तो यहाँ पे 11 यूनिट का मान 110, तो आप बताओ 1 यूनिट का मान 10, तो 6 यूनिट प्रॉफिट या इसमें निकालोगे तो 6 यूनिट का मतलब 60। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 1060 और आपको 6 यूनिट यानी 60 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस कम होगा, यानी 1060 में 60 घटा दे, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 था। आगे क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो आप स्वाभाविक है, ये 100% का वैल्यू है, क्रय मूल्य है, अब 20% लाभ का मतलब 120% विक्रय मूल्य, तो 120% का वैल्यू क्या होगा, 1200 रुपया, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से देखना, टॉफियों को 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर, मतलब 1 रुपया में 20 टॉफी दिए बेचे, तो बोला 4% का लॉस हुआ, बोला 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना बेचा। तो ये पहला टाइप का ही क्वेश्चन है जो आपको टाइप 1 में पढ़ाए थे कि किसी वस्तु को 720 में बेचे तो 20% लॉस हुआ, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना, 80% इतना लिखते थे हम लोग। यहाँ पर कुछ टर्म नहीं है, 1 रुपया का कैगो बेचना है, तो देखो इसको डायरेक्ट बनाते हैं, 1 रुपया में बेचे, 1 रुपया में कैगो बेचना होगा, बात तो सेम है। तो पहले शॉर्ट में क्या करना, टॉफी की संख्या कितनी है बताओ, 20, निकालना तो टॉफी ही है, तो 20 बेचे तो 4% का लॉस हुआ, यानी 96% का ना वैल्यू आया, तो 20 का 96% यानी 96 लिख देते हैं। अब 20% लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है 20%, तो 120 क्रय मूल्य से 120% ज्यादा, तो 120 से इसको डिवाइड कर देना, तो कितना हो गया, 20 4 16 96, यानी 1 रुपया में क्या टॉफी बेचेंगे, 16 टॉफी बेचेंगे, तो हमको 20% लाभ होगा। यदि आप इसको ना समझ पाए होंगे, डिटेल बताते हैं, आप आराम से देखिए, कुछ नहीं है, वही सवाल है जैसा पहले था। यहाँ देखिए 1 रुपये में 20 टॉफी, तो हम क्या कह रहे हैं कि 1 टॉफी का विक्रय मूल्य 1/20 रुपया हो, 1 टॉफी का विक्रय मूल्य 1/20 रुपया, 1 रुपया में 20 बेचे, 1 को कितने में बेचे,
यदि 1/20 में बेचे तो 4% का लॉस हुआ, यानी आपको 96% क्रय मूल्य का आया। तो ये 96% का वैल्यू 1/20 है कि नहीं बताओ। आपको कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, तो 120% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 120% बराबर क्या होगा, 1/20 गुना 120/96। एक टॉफी का निकाल लिए कि एक टॉफी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहां से कटाओ 6 और ये 16, यानी 1/16 ये क्या था बताओ, ये क्या था 1/20 रुपीज ना, यानी 1/16 रुपया में बेचेंगे। क्या टॉफी, यहां क्या लिखे हैं, एक टॉफी का ये क्या है 20 टॉफी को बेचे, तो एक टॉफी का ये क्या है विक्रय मूल्य। तो यहाँ एक टॉफी का ये क्या है, एक टॉफी का विक्रय मूल्य आया जब 20% लाभ पर बेचे, तो एक टॉफी को बेचे कितने में, 1/16 में। तो 1 रुपये में क्या टॉफी, तो आप बोलोगे 16 टॉफी। 1/1/16, 16 ऊपर चला जाएगा, तो 1/16 क्या दिक्कत है। एक टॉफी का विक्रय मूल्य निकाल लिए 1/20, तो 1/20 बोले तो 4% लॉस हुआ, यानी 96% का वैल्यू 1/20 हुआ। बोला 20% लाभ कमाने के लिए, तो 120% का वैल्यू निकाल लिए। क्लियर है बात। सेम सवाल है, डायरेक्ट बना रहे हैं, देख लो। 1 रुपये में 12 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि, तो जितना पेन है 20% हानि, तो 80% ही आए। और बोला 20% लाभ कमाने के लिए, तो 120 से इसको डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट पेन की संख्या ही आ जाएगी। तो 0 0 कैंसिल, 12 12, यानी क्या होगा 8, यानी 1 रुपये में 8 टॉफी। क्लियर है बात। देखो समोसे थोड़ा सा ऊपर से डिफरेंट है, कुछ नहीं है। बोला 40 रुपया में 45 आम बेचे तो 20% का क्या हुआ हानि। बोला कि 24 रुपये में कितना बेचे, 24 रुपया में कितना बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। तो यहां पर 40 रुपया है, तो 24 रुपया में हम कितना बेचते तो निकल जाता। पहले क्या करना है, सवाल को समझना है कि आप बताओ भाई कि 45 आम बेचे तो 20% लॉस हुआ। तो आप बताओ कि 45 आम को पहले खरीदे थे कितना में, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था। तो बताओ 20% यानी 80% का वैल्यू 40 है कि नहीं। 40 रुपया में बेचे तो 20% का लॉस है। आम की संख्या तो बात की बात है कि आम 45 बेचे, तो 45 आम को जो बेचे तो 20% लॉस हुआ, तो उस 45 आम को खरीदे थे कितना में, पहले ये निकाले। तो 45 आम का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा होगा, तो 80% 40 के बराबर, तो 100% बताओ कितने के बराबर, 60 के बराबर, 50 के बराबर। 40/80 आधा, यानी 50 रुपया में उसको खरीदे होंगे, 50 में खरीदे तब तो 20% का लॉस हुआ। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ। तो 20% लाभ यदि कमाना होगा तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, के आम का कॉस्ट प्राइस है बताओ, तो 45 आम का आप बोलेंगे। कितने आम का कॉस्ट प्राइस है, 45 आम का। हम बोले क्या 45 आम पे 20% लाभ कमाना है। सवाल समझ लो, कॉमर्शियल मैथ तो भाषा का मैथ है, यदि इसको समझ पाए तो आप बना दोगे तुरंत। तो 45 आम का यदि कॉस्ट प्राइस है, हम बोल रहे हैं कि 45 आम को कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। तो बताओ 20% लाभ होने का मतलब 120% में बेचना पड़ेगा। तो 50 में बेचे हैं, तो 50 का 120%, बताओ इस आम को 60 रुपये में बेचे, 60 रुपये में 45 आम बेचे, तब जाके हमको लाभ होगा 20%। लेकिन ये तो बोल रहे हैं 24 रुपये में कैगो बेचे। तो बताओ 60 रुपये में हम 45 आम बेच रहे हैं, तो हमको 20% लाभ हो रहा है, तो 24 रुपये में कितना आम देना होगा, तो 45/60 गुना कितना 24, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5×9 45, तो 9 दूना 18, यानी 18 आम 24 रुपये में देंगे, तब जाके 20% का क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट कल बताएंगे फिर।